नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों में से पहली जनजाति एस्किमो का विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद में विश्व की दूसरी प्रमुख जनजाति है बुशमैन। दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति के रूप में इसे विश्व में समझा गया है, माना गया है। बुशमैन मुख्य रूप से लैटिन शब्द बुश अर्थात झाड़ी से निकल कर के सामने आया है। बुशमैन जिसका भावार्थ होता है झाड़ियों में निवास करने वाले आदमी या जंगलों के निवासी के रूप में। बुशमैन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जनजाति के रूप में निवास कर रही है। इसका जो निवास क्षेत्र है, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र, जैसा कि एस्किमो जनजाति आर्कटिक प्रदेश में अर्थात ठंडे प्रदेश या ध्रुवीय या बर्फीले प्रदेश की जनजाति थी, जस्ट उसके विपरीत है ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। तो इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, सम्मिलित रूप से इस निवास क्षेत्र को बेचुआना लैंड के नाम से जाना गया है। जिस क्षेत्र में बुशमैन लोग निवास कर रहे हैं उसको बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। और बेचुआना लैंड विश्व के अंतर्गत पशु जनित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए पहचाना जाता है। पूर्व में भी और आज भी इस क्षेत्र से पशु जनित, चाहे मांसाहार हो या विभिन्न प्रकार के आखेट के द्वारा प्राप्त होने वाले या शिकार के द्वारा प्राप्त होने वाले वन्य जीव हों, उनके द्वारा विश्व के अंतर्गत भोजन की आपूर्ति यहाँ से की जाती रही है। बेचुआना लैंड के अंतर्गत जो सहारा का मरुस्थल है उसके दक्षिणी भाग में, इसमें मुख्यतः 4 देश शामिल हैं। पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा नामीबिया, तीसरा अंगोला और चौथा बोत्सवाना। इन 4 देशों के अंतर्गत बुशमैन जनजाति का अवश्य या निवास क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है, नामीबिया है, अंगोला है और बोत्सवाना है। ये 4 राष्ट्र या 4 देश जो दक्षिण अफ्रीका के पड़ोस में या इसके उत्तरतम भाग में स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग का ये हिस्सा है। अगर हम विश्व के मानचित्र में बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की, तो सबसे दक्षिण के अंतर्गत साउथ अफ्रीका है, इसके उत्तरी भाग में नामीबिया है, अंगोला है और बोत्सवाना है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो इस बुशमैन जनजाति के आवास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह इसका ये निवास क्षेत्र है बुशमैन जनजाति का। इसको बेचुआना लैंड
इस बेचुआनलैंड के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका आता है, नामीबिया, अंगोला और बोत्सवाना आता है, या यूं कहें कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम हिस्सा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र, मुख्यतः 4 राष्ट्र आपको याद रखने हैं। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु लेते हैं हम लोग वो है बुशमैन जनजाति की शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, बुशमैन जनजाति के लोग शारीरिक रूप से किस प्रकार से दिखाई देते हैं या किन गुणों के कारण ये पहचाने जाते हैं। तो एस्किमो जनजाति से कुछ भिन्न इनकी शारीरिक संरचना है। इसको हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। शारीरिक संरचना के रूप में पहला बिंदु लें, ये निग्रिटो प्रजाति के समरूप हैं। पहला बिंदु या पहले इनकी शारीरिक संरचना निग्रिटो प्रजाति के समरूप हैं या जैसे हैं। जैसा आपने एस्किमो के बारे में देखा वो मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं और बुशमैन निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। दूसरी शारीरिक संरचना के रूप में लें तो ये नाटे कद के होते हैं। ये नाटे कद के होते हैं, लगभग 5 फीट या इससे कम इनकी है, जो बोने नहीं कह सकते हम लोग इनको, नाटे या मझले कद के ये होते हैं। तीसरी शारीरिक संरचना इनके मोटे होठ होते हैं, लेकिन होठ बाहर लटके नहीं होते। कि होठ मोटे होते हैं लेकिन इनके होठ लटके हुए या बाहर निकले हुए नहीं होते हैं इनके। चौथी शारीरिक संरचना इनकी होती है इनकी आँखें मोटी होती हैं। पांचवी इनके बाल छोटे होते हैं। 6 नंबर इनके नितंब भारी होते हैं। ये मुख्यतः 6 इन बुशमैन की शारीरिक संरचनाएं हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं हम इनको या लगातार भी हम लोग इनको लिख सकते हैं। शारीरिक संरचना के रूप में इस आधार पर इनको पहचाना जाता है। शारीरिक संरचना के बाद में अगला बिंदु है इनके निवास क्षेत्र की जलवायु। मुख्यतः बुशमैन जनजाति, अगर हम इसको वैश्विक स्तर पर अक्षांशों के आधार पर देखें तो ये 18 डिग्री
से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, या यूं कह सकते हैं कि मकर रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। यहाँ की जलवायु, यानी बुशमैन क्षेत्र के निवास की जलवायु, जलवायु के रूप में सबसे पहले देखते हैं हम लोग तापमान। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र का तापमान वर्ष भर काफ़ी ऊंचा रहता है। रातें ठंडी हो जाती हैं क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र या मिट्टी की विशेषता होती है। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान के रूप में यहाँ रहता है। वर्षा 25 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है, अर्थात यूं कहें कि बहुत ही कम वर्षा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। मिट्टी इस क्षेत्र की है जो मरुस्थलीय है। नामीबिया का मरुस्थल जो काफ़ी बड़ा मरुस्थलीय है यहाँ पर। ये यहाँ की जलवायुवीय विशेषताएं पाई जाती हैं। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वर्षा है जो पूरी साल भर 25 सेंटीमीटर से कम रहती है। यहाँ की मरुस्थलीय मृदा है। इसके बाद में यहाँ के जीव जंतु, इस निवास क्षेत्र के जीव जंतु यहाँ पर एक विशेष किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। वैसे यहाँ पर खरगोश, एक विशेष किस्म का खरगोश होता है जिसे ग्नू खरगोश के नाम से जाना जाता है। ग्नू खरगोश, स्टेन बॉक, शुतुरमुर्ग, ये इस क्षेत्र के एक विशेष खासियत वाला पक्षी है शुतुरमुर्ग, जिसके बारे में सबसे बड़े अंडे के रूप में आपने देखा है, जाना है कि इसका सबसे बड़ा अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का बुशमैन लोगों के जीवन में बड़ा योगदान होता है। ग्नू खरगोश, स्टैनबॉक, शुतुरमुर्ग, कई प्रकार के अन्य पक्षी इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य जनजीव या जीव जंतुओं के रूप में जाने जाते रहे हैं। अक्सर इनका शिकार करके ये लोग और अपने आजीविका और अपने भरण पोषण के लिए काम में लेते रहे हैं। ये थे इनके निवास क्षेत्र से जुड़ी हुई और इनकी शारीरिक संरचना से संबंधित जानकारी। अगला बिंदु आता है हमारा इसके अंतर्गत दूसरा, अर्थात बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलापों में भी पहला बिंदु आता है आखेट। इससे पहले हमने जैसे कि एस्किमो के बारे में पढ़ा, बुशमैन पढ़ रहे हैं, और इससे आगे गोंड और भी लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जितनी भी जनजातियां हैं उनका मूल व्यवसाय या रोजी रोटी का आधार है वो आखेट ही रहा है या भोजन संग्रह रहा है। इसलिए आखेट इस जनजाति की मूल क्रियाओं में है। आखेट, क्योंकि बुशमैन लोग आखेटक या संग्रहक प्रजाति के लोग हैं, आखेट में ये तीर, कमान का इस्तेमाल करते हैं कि पशुओं को या पक्षियों का शिकार करने के लिए तीर, कमान एवं भाले
का विशेषतः ये इस्तेमाल करते हैं। जो भी यहाँ पर अभी हमने नाम पढ़ा, ग्नू खरगोश है, स्टेनबाक है, विभिन्न प्रकार के हिरण जो होते हैं, अन्य जो पक्षी होते हैं, इन सब का ये लोग शिकार करते हैं। और शिकार के लिए छोटे जानवर जो होते हैं या पशु जो होते हैं या पक्षी जो होते हैं छोटे, उनको तो तीर कमान व भाले की सहायता से शिकार कर लेते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ विशेष बड़े किस्म के जानवर भी पाए जाते हैं। उनका शिकार करने के लिए इन्होंने अनेकों विधियों का निर्माण कर रखा या अनेकों विधियों का या तरीकों का इस्तेमाल किया है, जिनके अंतर्गत आखेट के लिए जो विधियां हैं इनकी, इनमें जो बड़े पशु होते हैं उन बड़े पशुओं के शिकार के लिए इन्होंने विभिन्न तरीके अपना रखे हैं, जिनके अंतर्गत जैसे गड्ढों में गिराकर, पिछली बार बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछा गया था 2018-19 के अंतर्गत कि बुशमैन बड़े पशुओं का शिकार करने के लिए किस प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके अंदर 4-5 विधियां इनके गड्ढों में गिराकर, कि ये ज़मीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं और उसके ऊपर घास वगैरह डाल करके उस ओर से इन बड़े पशुओं को निकालने की कोशिश करते हैं, और वो इधर से जब दौड़ते हैं तो इन गड्ढों के अंदर गिर जाते हैं और उसके बाद में इनका शिकार कर लेते हैं। दूसरी विधि है कीचड़ में दसाकर। कीचड़ में धंसाकर, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जो नदीय क्षेत्र हैं या दलदलीय क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में से ये पशुओं को निकाल करके या उनको भगा करके, ताकि कीचड़ में फंस जाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, और पीछे से उनके ऊपर आक्रमण करके और उनका शिकार कर लेते हैं। फंदों में फंसाकर, तीसरी विधि है इनकी फंदों में फंसाकर, कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रस्से और पेड़ों की टहनियों को बांध करके और एक जाल सा बना लेते हैं और उसमें इन पशुओं को फंसा देते हैं, उसके बाद में पकड़ लेते हैं या मार लेते हैं। और चौथा तरीका जो होता है वो होता है यहाँ जो पानी भरा हुआ होता है उसके अंतर्गत विष डाल करके, जिससे कैसे विषाक्त जल पिलाकर, विषाक्त जल पिलाकर, ये 4 तरीके यहाँ पर हैं कि उनको, जिससे कि बेहोशी आ जाती है, मूर्छा आ जाती है, उसके बाद में ये उनका शिकार कर लेते हैं। तो 4 तरीके यहाँ या 4 प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करते हैं बड़े पशुओं के शिकार के लिए। तो ये आर्थिक क्रियाकलाप या आखेट से जुड़ी हुई जानकारी थी। आखेट के बाद में दूसरा आर्थिक क्रियाकलाप इनका आता है भोजन। कि बुशमैन किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। वैसे तो बुशमैन है वो सर्वाहारी होते हैं, अर्थात मांसाहार भी ग्रहण करते हैं और साथ में शाकाहार भी ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में अगर हम बात करें तो बुशमैन बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन या आहार ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में यहाँ भेड़ों का मांस, शिकार से प्राप्त मांस, बेरी, कंद, मूल, फल जो जंगल से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, नट, पेड़ों की छाल, कुछ इस प्रकार के पेड़ होते हैं जो मीठे प्रकार के होते हैं, उन पेड़ों की छाल,
पेड़ों की पत्तियां, शुतुरमुर्ग के अंडे, विभिन्न प्रकार के यहाँ जो कीट पाए जाते हैं, कीट, चींटियाँ, सर्प, एवं अन्य छोटे बड़े कीड़े इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। तो भेड़ों का मांस सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के अंतर्गत भेड़ें पाली जाती हैं। शिकार से जो अन्य जानवर यहाँ पाए जाते हैं वहाँ शिकार से प्राप्त मांस, बेर या बेरी, कंदमूल, फल, नट, पेड़ों की छाल, पत्तियाँ, शुतुरमुर्ग के अंडे, कीट पतंगे, दीमक, कीड़े मकोड़े, ये इस प्रकार के जो इनके प्रिय भोज्य पदार्थ होते हैं, जिनको ये सीधे रूप में या तो तल करके या इनको कुछ पका करके और अपने भोजन के रूप में काम लेते हैं। भोजन के बाद में तीसरा बिंदु है इनके वस्त्र। वस्त्र, वैसे तो बुशमैन बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। विशेषतः पुरुष है जो एक नेकर रूपी तिकोनी लंगोटी पहनते हैं। स्त्रियां होती हैं वो पेड़ों की छाल से बनी हुई एप्रन, जिसको एक प्रकार से चोगा कह सकते हैं, वो पहनती हैं। वस्त्रों के रूप में तिकोनी लंगोट, नेकर रूपी कह सकते हैं हम लोग इसे। महिलाओं के वस्त्र में प्रमुख है एप्रन। चोगा, जिसे स्थानीय भाषा में यहाँ पर ये लोग क्रोश कहते हैं। इसे महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं चोगे रूपा, इसको क्रोश कहते हैं। एप्रन जो होती है ये बिस्तरबंद एवं सामान को संग्रह करने का दोनों का एक प्रकार का रूप होती है। इसके अंदर थैली रूपी, जिसमें ये जब संग्रह करने के लिए महिलाएं हैं या भोज्य पदार्थ इकट्ठा करने के लिए महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं, तो अपने बच्चों को भी इस एप्रन के अंदर लपेट करके या बच्चे को इस प्रकार के जेबनुमा आकृति होती है इसकी, उसमें रख करके और बच्चों को साथ रखती हैं। इसके अलावा जो संग्रहित वस्तु होती हैं उनको भी इसमें लपेट करके इकट्ठा करके चोगा या क्रॉस के अंतर्गत या एप्रन के अंदर लेकर के आते हैं। ये इनके मुख्यतः वस्त्र होते हैं। इनके अलावा ये कुछ छाल वगैरह या इनसे बने हुए जूते भी पहनते रही हैं। इसके बाद में जो पॉइंट हैं उनको हम अगली क्लास के रूप में लेंगे।